जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, सारे विश्व की सभी संत, सभी शुद्धात्मा आपके श्री चरण में कृपा करके आप सभी संतों को, सभी शुद्धात्मा को परम चैतन्य प्रदान कीजिए, ध्यान का स्थिति दीजिए, निर्विचारिता स्थिति दीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, आपके श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडली उठा के बंधन लेंगे। संपूर्ण चित्त परम पूज्य श्री माता जी की तरफ देखेंगे। दोनों हाथ हृदय पर महामंत्र पाठ करेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडली साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। गणेश मंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हे देवी, हे आदिशक्ति माँ, हमारे ऊपर दया कीजिए, हमारे ऊपर कृपा कीजिए, हमारी क्षमा को स्वीकार कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते, कभी भविष्य में चला जाते, कृपा करके मुझे वर्तमान में स्थापित कीजिए। संपूर्ण चित्त शरीर के मध्य भाग पर एक एक चक्र के ऊपर चित्त रखते हुए सहस्त्रार पर आएंगे। मूलाधार, स्वादिष्ठान, नाभि, हृदय,
विशुद्धि, फ्रंट आज्ञा, बैक आज्ञा, सहस्त्रार। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर रखेंगे। संपूर्ण ध्यान का स्थिति परम पूज्य श्री माता जी को अमृत बनी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। मनुष्य जैसे होता है, मनुष्य का धर्म भी इसी शक्ति से स्थापित होता है और धर्म की स्थापना करने से ही मनुष्य आज इस दशा पे आ गया है। अलग अलग मनुष्य के धर्म है, क्वालिटीज है, वो उसमें आती जाती है और जब इस धर्म की स्थापना हो जाती है, इन 10 धर्मों की, तब मनुष्य की निर्मित हो जाती है। इस महालक्ष्मी की शक्ति के कारण मनुष्य उस दशा में भी जा सकता है जहां उसे पहुंचना है। इवोल्यूशनरी शक्ति ये आज अपना प्रेजेंट है, इस वक्त जो आप हैं वो शक्ति। इस प्रकार आपके अंदर तीनों काल स्थित हैं, एक भूतकाल पास्ट, एक भविष्यकाल फ्यूचर और एक ये समय प्रेजेंट, अभी आज इस वक्त इस क्षण। इस प्रकार की तीनों शक्तियां हमारे अंदर स्थित हैं और इन 3 शक्तियों के कारण ही आज मनुष्य इस दशा पर पहुंचा है जहां वो बैठा है। अब जबकि हम जानते हैं, जैसे कि ये माइक है, इसको बनाया गया या कोई भी यंत्र को बनाया गया तो हमें समझ नहीं आता कि इसका क्या उपयोग है जब तक इसके अंदर से ये कॉइल निकाल करके हम मेंस को नहीं लगा देते हैं, इसका कोई उपयोग प्रतीत नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य भी जब तक उसके मेंस से जाके नहीं लगता है तब तक उसका कोई अर्थ नहीं लग सकता। उसके बाद एक ही अर्थ इसका भी लगा है कि मेरी जो आवाज है वो इसके अंदर से बहनी चाहिए, एक ये हॉलो चीज हो जाती है। ये इंस्ट्रूमेंट इसलिए बनाया गया है कि ये मेरी आवाज को वहन करे। बाद में ये पता होता है कि हम भी एक हॉलो चीज हो जाते हैं और हमारे अंदर से वो शक्ति प्रसारित होती है, बहने लग जाती है। हमारे अंदर से वो चैतन्य की लहरियां बन करके हाथ से बहने लग जाती है, जिसे हम सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति मानते हैं और वो शक्ति प्रेम की शक्ति है, जो ये तीनों ही शक्तियों से परे सारी ही शक्तियों को लेकर के एक साथ बह रही है। उसमें तीनों ही शक्तियां होती। अब इसी चित्र को अगर परमात्मा की ओर देखें कि हम अगर परमात्मा के प्रतिबिंब रूप हैं तो परमात्मा इसी प्रकार उनमें भी तीनों शक्तियां संचालित हैं। और जैसे कि इसी के अंदर के कोई छोटे छोटे सेल्स हम लोग बने हुए हैं, जैसे कि ये मैक्रोकोज्म है तो हम लोग माइक्रोकोज्म हैं, इस तरह से एक हम भी इनके अंदर इन्हीं के जैसे बने हुए अंदर में बैठे हुए हैं और हमको भी सिर्फ जागरूक होना है कि हमारे अंदर से वो सर्वव्यापी परमात्मा की शक्ति बहे। जब तक ये नहीं होगा तब तक आनंद आपको मिल नहीं सकता। जब तक ये गति नहीं आएगी आप अपने जीवन का लक्ष्य तय नहीं सकते। आप चाहे दुनिया की कोई भी चीज पालें, आपको सुख नहीं मिल सकता, आप आनंद में नहीं आ सकते। आप अभी अपने सामने देख रहे हैं, इसमें हमने अनेक चक्र दिखाए हैं और इन चक्रों से ही गुजर करके कुंडलिनी ऊपर की ओर आती है। अब इन 7 चक्रों का मैं आपको वर्णन करती हूँ।
जो इसके अंदर है। अब अभी आप ये लोग शंका न करते बैठे रहे कि ये है या नहीं, या माता जी यही बातें कर रही। अगर आप एक साइंटिस्ट भी हैं तो भी साइंटिस्ट का मस्तिष्क, उसकी बुद्धि खुली होनी चाहिए। ही मस्ट हैव एन ओपन माइंड। कि एक हम हाइपोथेसिस आपके सामने रख रहे हैं, उसे आप स्वीकार करें, उसे आप देखें, और अगर वो घटित हो और वो अगर फलीभूत हो और उसका अगर साक्षात हो तब उसे आप मान लें। हमारे अंदर ये जो सूक्ष्म 7 चक्र हैं वो बाहर जरूर दिखाई देते हैं और उनको डॉक्टर लोग प्लेक्सस के नाम से जानते हैं। साथ साथ मैं उनका भी नाम बताऊंगी जो कि सूक्ष्म के प्रादुर्भाव से, मैनिफेस्टेशन से बाहर एक ग्रोस जड़ प्लेक्सस की रूप में वर्तमान है, जिसे लोग देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारे अंदर ऐसी कोई संस्थाएं हैं जिसमें हमारा कोई काबू नहीं। जैसे कि आपका हृदय चल रहा है, अपने आप से चल रहा है, आपकी पेट की गति अपने आप से चल रही है, आपके श्वास अपने आप से चल रहे हैं, बहुत से अनेक कार्य स्वयं चालित हो रहे हैं। उसमें से भी अगर आपको अपने हृदय की गति बढ़ानी है तो आप बढ़ा सकते हैं। आप अगर दौड़ना शुरू कर दें तो आपके हृदय की गति बढ़ सकती है, लेकिन वो घटती है अपने आप से, उसको आप घटा नहीं सकते। श्वास की गति भी आप बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते। ये जो घटाने की क्रिया है ये भी स्वयं चालित है। एक तो जो कि आप बढ़ा सकते हैं, जिसको आप इमरजेंसी में उपयोग में ला सकते हैं, जिसको आप हथिया सकते हैं, वो संस्था है, वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। और वो है जिसपे आप कुछ भी नहीं कर सकते, वो पैरासिम्पैथेटिक। और सिंपैथेटिक मैंने आपसे जैसे कहा ये ईड़ा और पिंगला नाड़ी से चालित है, और पैरासिम्पैथेटिक से बीच की संस्था जिसे कि हम सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं, उससे चालित है। अब इन तीनों नाड़ियों से प्लावित, सस्टेन्ड अपने अंदर कुछ सेंटर्स हैं। इन सेंटर्स में अनेक देवताएं बिठाई गई। अब बहुत से लोग कहेंगे कि माता जी देवता की बात मत करिए, साइंटिफिक नहीं। लेकिन साइंस के लोग क्या सभी चीजों का जवाब दे सके हैं? एक छोटा सा सवाल अगर आप किसी डॉक्टर से जाकर पूछे कि हमारे शरीर में जब कोई भी वस्तु फॉरेन आती है, बाहर की आती है, तो उसको हमारा शरीर फेंक देता है उठा के। वो पूरी कोशिश करता है कि उसे शरीर से फेंक दी। लेकिन जब हमारे पेट में, या कहना चाहिए जब मां के गर्भ में बच्चा रह जाता है, तब उसे कोई फेंकता तो नहीं फेंकते हैं, लेकिन उसका संवरण करते हैं, उसे संभालते हैं, उसको बड़ा करते हैं। ये कौन करता है? इसका डिसीजन कौन लेता है? ये फर्क कहां से आ जाता है? कोई इसको सोचता है? ये कैसे हो जाता है कि जब कोई शिशु मां के पेट में आ जाता है तो उसका संवरण शुरू हो जाता है, बजाय उसको कि उसको निकाल के फेंक दिया जाए? ऐसे अनेक प्रश्न हैं जिसका कोई उत्तर डॉक्टर नहीं दे सकते। एसिटिकोलिन और एड्रेनालिन नाम की 2 केमिकल्स हैं। जब वो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं और या हमारे शरीर में कार्यान्वित होती हैं, तो उनके एक्शन अलग पड़ते हैं। जैसे जहां रिलैक्स करना हो वहां पर वो ऑगमेंट कर देती है, माने उसको छोटा कर लेती है, खींच लेती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये हम नहीं बता सकते, वी कैन नॉट एक्सप्लेन द मोड ऑफ एक्शन ऑफ दीज। बहुत सी बातों में ऐसा ही जवाब होता है, वी कैन नॉट एक्सप्लेन। ठीक है, उनका कहना भी सत्य है और इसमें बड़ी भारी एक सच्चाई है कि वो कम से कम सच्चाई कहते हैं। लेकिन इन लोगों की खोज क्योंकि बाहर से है, अंधेरे में से आप जब कहीं जगह आप जाते हैं तो आपको कुछ पूरी चीज दिखाई नहीं देती। एक चीज मिल गई, दूसरी चीज मिल गई, उसका कनेक्शन नहीं बन पाता। फिर आप एक ही चीज लेकर उसका विश्लेषण, एनालिसिस करते करते जाते हैं,
तब आप उस जगह जाके पहुंचते हैं जहां पूरी चीज जो सम्यक है उसको आप भूल जाते हैं। आप जानते हैं कि एक डॉक्टर एक आंख को देखेगा तो दूसरा डॉक्टर दूसरी आंख को देखता है। आपको अगर पूरा शरीर एग्जामिन करना, कम से कम 60 डॉक्टर की जेब गर्म करनी पड़ती है। जब मनुष्य एक ही है और उसकी कला, उसका संगीत, उसकी कविताएं वो कहां से आती उसका भी किसी को कोई अंदाज नहीं है, क्योंकि जब आदमी बाहर से खोजता है तब ऐसा ही होता है। लेकिन एक बात हो सकती है कि इस अंधेरे कमरे में अगर एकदम से प्रकाश हो जाए तो सभी कुछ एकदम से जाना जा सकता है। यही हमारा सहयोग है। हमारे अंदर स्थित सबसे नीचे त्रिकोणाकार अस्थि में आप देखेंगे एक 3.5, सबको दिखाई दे रही, 3.5 वर्तुल में, सर्कल में, लपेट में कुंडलिनी नाम की एक शक्ति है। यह है कि नहीं मैंने आपसे पहले ही बताया, मैं इसका साक्षात आपको दूंगी। यह शक्ति सुप्तावस्था में रहती है। यह तब तक सुप्तावस्था में रहती है जब तक इसका कोई अधिकारी सामने नहीं आता। इसका अधिकारी बहुत ही बिरला होता है, करीबन होता ही नहीं कहना चाहिए। कम से कम मुझे कोई मिला नहीं, जब से मैंने जन्म लिया है इस जन्म में तो मुझे कोई मिला नहीं। कुछ लोग हैं जरूर संसार में जिनको कि मैं कह सकती हूँ कि पार हो चुके हैं, लेकिन वो कोई भी एक भी संसार में नहीं विचरते। सब लोग जंगलों में बैठे हुए, बहुत ही कम, विरला ही, एक आधा ही इसका अधिकारी देखा जाता है। वही जब सामने आ जाता है, उसका जब साक्षात होता है, क्योंकि ये चेतना है, अवेयरनेस है, ये सोचती है, समझती है, ऑर्गेनाइज करती है। हम किसी शक्ति को ये नहीं समझ सकते कि जो सोचती है, समझती है, कोऑर्डिनेट करती है और प्यार करती है। ऐसी किसी भी शक्ति को हम नहीं समझ सकते, पर जब हम ये सब कर सकते हैं तो कोई ना कोई ऐसी शक्ति इसका स्रोत तो होगी ही। आखिर हम किस तरह से यह सब कार्य करते हैं? जो चीज पेड़ में नहीं होगी वो फल में कहां से आएगी? इसका स्रोत कहीं ना कहीं तो होगा, ये शक्ति कहीं ना कहीं तो विराजमान होगी, जिससे कि हम प्यार करते हैं, सोचते हैं और सारे कार्य को करते हैं। उसी शक्ति का अंश मात्र आपके अंदर, हर एक के अंदर इसी तरह से बीच वाली सुषुम्ना नाड़ी से अंदर उतरता है और यहां पर 3.5 लपेट में, उसका भी बड़ा शास्त्र है, गणित है, अपने अंदर स्थित रहता है। बड़ी सुंदर व्यवस्था है अंदर और वो सुप्त रहती है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हम कुंडलिनी जागरण करते हैं। ऐसे बहुत सारे मिलते हैं लोग, बहुतों ने किताबें भी लिख डाली। वो किताबें पढ़ के अगर आप आएंगे तो पहले घबराएंगे मुझसे कि माता जी कुंडलिनी तो बहुत भयंकर चीज होती है। अरे वो आपकी माँ है, आपकी माँ कभी भयंकर हो सकती है? सारी दुनिया भी भयंकर हो जाए, माँ तो नहीं हो सकती। वो आपकी अलग अलग सबकी माँ है, आप ही के साथ हर जन्म जन्मांतर में पैदा होती। जिस माँ ने आपको जन्म दिया है वो बदल सकती है, पर वो नहीं बदलती। ये कुंडलिनी आप ही के साथ भ्रमण करती रहती है, आप ही के साथ रहती है, बार बार आपके अंदर में स्थित रहती है, आप ही को जानती है, आपकी सब गलतियां भी जानती है, आपका सारे पुण्य भी जानती है, आपके सारे कर्मों से परिचित है। वो क्या आपके साथ कुछ बुराई कर सकती है? कैसे कर सकती है? लेकिन जो उसका अधिकारी नहीं है वही ऐसी सब गंदी बातें लिखते हैं। कुंडलिनी के नीचे आप अगर देखें तो 4 दलों का एक सेंटर है। कुंडलिनी जहां स्थित है उसे मूलाधार कहते हैं, क्योंकि मूल का आधार वहां है, उसका अबोध, उसका घर है। और उस घर के बाहर नीचे, उससे नीचे, काफी नीचे दूसरा एक सेंटर है जिसे कि मूलाधार चक्र कहते हैं। अब ये बड़ा भारी अंतर है, मूलाधार और मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र नीचे में स्थित है और मूलाधार ऊपर। मूलाधार में आपकी मां कुंडलिनी गौरी शक्ति स्वरूपिणी बैठी।
गौरी नहा रही है और नीचे में गणेश जी उसकी रक्षा कर रहे हैं। इस पहले सेंटर के अंदर श्री गणेश बसते हैं। अब कोई कहेंगे माता जी श्री गणेश आपने कहां से लिया? श्री गणेश साक्षात वहां है या नहीं ये तो बाद में देखा जाएगा, पर श्री गणेश एक प्रतीक रूप है। श्री गणेश प्रतीक हैं चिरकाल के बालक के। श्री गणेश चिरकाल के बालक हैं। अपने अंदर अनेक प्रतीक हैं, ये साइकोलॉजिस्ट मानते हैं। यूंग ने काफी मेहनत करी है। वो कहते हैं हमारे यहाँ कोई ऐसी यूनिवर्सल अनकॉन्शियस सर्वव्यापी ऐसी अचेतन शक्ति है कि जो हमारे अंदर प्रतीक भेजती है स्वप्न में। मेडिटेशन की उतनी शक्ति उन लोगों की नहीं थी, अगर होती तो वो भी देखते। लेकिन ध्यान में जाने की जिसकी शक्ति हो जाए वो देख सकता है कि इस जगह श्री गणेश का साक्षात है। और वो है कि नहीं ये आपको हम कुंडलिनी योग में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएंगे। अभी यहाँ जितने लोग हैं उन्होंने इसे जाना है, आप लोगों ने अभी जाना नहीं, आप लोग भी जानेंगे। श्री गणेश का यहाँ स्थान है। इस चक्र में श्री गणेश इसलिए बैठाए हैं कि जब आप चाहते हैं कि अपनी कुंडलिनी जागृत हो, अपनी माँ गौरी जागृत हो, तो आपके मन में माँ के प्रति जैसे एक बालक में इनोसेंस होता है, अबोधिता है होती है, सेक्स के मामले में होनी चाहिए। क्योंकि श्री गणेश जिस इस चार पंखुड़ी के चक्र पे बैठे हुए हैं, इसी चक्र से सेक्स भी कंट्रोल होता है। वो कोई रास्ता नहीं है परमात्मा की ओर जाने का, बिल्कुल भी नहीं। उल्टे अगर उस रास्ते से कोई गुजरने की कोशिश करता है तो श्री गणेश क्रोध में हो जाते हैं। क्या आप अपनी मां से सेक्स कर सकते हैं? जो लोग सेक्स की ऐसी बातें करते हैं वो आपको यही सिखा रहे हैं कि आप अपनी मां के साथ सेक्स करें। हिंदुस्तानी आदमी इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है कि इससे बढ़ के और कोई कुकर्म, पाप, शापित चीज नहीं हो सकती। मूलाधार चक्र पर श्री गणेश अपनी मां की लज्जा का रक्षण कर रहे हैं। लेकिन अपने आजकल बहुत से ऐसे निकल आए हैं नए नए कृष्ण जी अपने को कहलाते हैं, और वो इस तरह की गंदी बातें फैला रहे हैं कि आप अपने सेक्स को सब्लिमेट करें। आप पहले ही सब्लिमेटेड हैं। देखिए आपका मूलाधार चक्र नीचे में है और ऊपर कुंडलिनी बैठी है, और इस तरह के कार्य करने की वजह से ही जो आपके अंदर गर्मी पहुंचती है, ये श्री गणेश का गुस्सा है। वो आप पर गुस्सा हो जाते हैं और उनके गुस्से के कारण ही कुंडलिनी ताड़ित हो जाती है। कुंडलिनी कुछ नहीं, कुंडलिनी जहां तहां बैठी हुई है, वो हिलती नहीं है। ये तो श्री गणेश का गुस्सा है जिसके कारण कुंडलिनी से परे, कुंडलिनी का कोई उसमें हाथ न होते हुए भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पर आघात आता है और आपके अंदर अनेक तरह की व्यथाएं तैयार होती हैं। कोई लोग होते हैं उनके ऊपर सारे ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। मैंने देखे, मेरे पास इन लोगों के मारे हुए लोग आते हैं, उनको ठीक करना पड़ता है, सारे बदन पे भी ब्लिस्टर्स आ जाते हैं। इतने गणेश जी गुस्से हो जाते हैं। बहुत से लोगों के हाथ पैर कूदने लगते हैं, कोई लोग चिल्लाने लगते हैं, कोई चीखने लगते हैं, कोई कपड़े उतार देते हैं, कोई नशे में हो जाते हैं, कोई बकने लगते हैं, किसी को कहीं लाइट वाइट दिखाने लग जाता है, दुनिया भर की चीजें होती है। एक जगह अभी मैं गई थी कोल्हापुर में, तो वहां एक आदमी मेरी तरफ ऐसे पैर करके बैठा। सबने कहा भाई माता जी की तरफ ऐसे पैर करके नहीं बैठते। उसने कहा ऐसे बैठने दो, नहीं तो मैं तो मेंढक के जैसे कूदता हूँ। तो उनका मेंढक के जैसे क्यों कूदते हो? कहले मेरे गुरु ने मेरी कुंडलिनी उठा दी है, जिसकी वजह से मैं मेंढक के जैसे कूदता हूँ। ऐसे कुंडलिनी को भगवान करके न उठाई। आपके लाभ के लिए और आपके सुख के लिए जो चीज है, आनंद के लिए जो चीज है, उसका इस तरह विपर्यास, इस कदर उसका अनादर और क्या हो सकता है? कोई भी इसमें ऐसे सिम्टम्स नहीं होने चाहिए। हाँ, ये जरूर है अगर आपकी तबीयत नहीं ठीक है, हो सकता है आपकी कुंडलिनी थोड़ी सी उठ करके उस जगह चली जाएगी जहां आपकी तकलीफ है, वहां जाकर रुक जाएगी, 1-2 रोज आपके वहां रुकी रहेगी, हो सकता है।
थोड़े से आपके अंदर थोड़ी सी गर्मी सी आ जाए बदन में, या हो सकता है आप एक साहब थे, उनको जरा सी स्प्लीन की शिकायत थी, उनका एक अंगूठा ऐसे ऐसे जरा हिलने लग गया, बस, ज्यादा कुछ, क्योंकि इंडिकेशंस भी आने चाहिए। जब ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है, और इन सारे चक्रों को षट चक्र कहते हैं, क्योंकि 7वां चक्र जो है वो तो उसको छेदना नहीं होता, उससे ऊपर ही है, इसलिए षट चक्र भेदन कहते हैं। ये देखिए कितनी बड़ी साक्षात बात है कि 7वां चक्र जो मूलाधार चक्र है उसको छेदा नहीं जाता, इसलिए उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए कुंडलिनी के वक्त में। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप अपवित्र आदमी हैं, लाइसेंशियस हैं, आपने अपने गणेश जी की जरा भी परवाह नहीं करी और मूर्खतापूर्व आप जिंदगी में रहते रहे, तो जरूर है कि आपके अंदर वैक्यूम हो जाता है, और जब भी कुंडलिनी उठती फिर से धक से नीचे आ जाती है, ऐसा हो सकता है। वो दूसरी बात है। अगर आपने गणेश की परवाह नहीं करी है ज्यादा तो हो सकता है, तो भी बहुत माफी हो जाती है। सहयोग में मैंने देखा है बहुत से लोग इस तरह से रहे भी हैं तो भी उनको माफी हो जाती है। बहुत जरूरी है कि जब आप परमात्मा के सामने आए हैं और आप अगर चाहते हैं कि आपको उनका आशीर्वाद मिले, तो आप अपनी पवित्रता को भी जरा आंक लें। क्या हमें ये पवित्रता है? हम क्या माँ बहन कोई चीज समझते हैं या नहीं? बहुत जरूरी। मूलाधार चक्र बिगड़ जाने से ही अनेक सेक्स के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं वो हो जाते हैं। इतना ही कॉन्स्टिपेशन वगैरह जो भी चीजें हैं वो भी हो सकती है, क्योंकि ये बिल्कुल गुदा पे नीचे में चक्र है। उससे ऊपर आप देखते हैं बराबर बीचों बीच पेट के, जिसे कि हम नाभि कहते हैं, ये एक नाभि चक्र है। इसे लोग मणिपुर चक्र भी कहते हैं, नाभि चक्र या मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र बराबर नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में इस जगह पे है, और इससे जो प्लेक्सस चलता है उसे सोलर प्लेक्सस कहते हैं अंग्रेजी में। ये चक्र आपके पीठ के रीढ़ के हड्डी में रहता है, लेकिन प्लेक्सस तो सामने होता है, वो पीठ के रीढ़ के हड्डी के बाहर होता है प्लेक्सस, ये ग्रोस। और जो सूक्ष्म चक्र है वो आपके हड्डी के अंदर होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जिसको कि हम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है उसके अंदर होता है। तो ये जो चक्र है जो सोलर प्लेक्सस है, इसी से हमारे पेट के सारे जो कुछ भी ऑर्गन्स हैं वो चलते हैं। इसके अलावा एक चक्र आप देखते हैं जो कि इसी चक्र से निकल के चारों तरफ घूमता है, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। और इस चक्र में 6 पंखुड़ियां होती हैं। इस पे श्री ब्रह्मदेव का वास है और सरस्वती उनकी शक्ति है। जो नाभि चक्र है उसमें श्री विष्णु का वास है और लक्ष्मी जी उनकी शक्ति है। आप समझ लीजिए कोई आदमी जरूरत से ज्यादा गरीब है, हो सकता है उसके नाभि चक्र खराब है। नाभि चक्र के खराबी से अपने देश का ही नाभि चक्र खराब है, इसलिए यहां गरीबी ज्यादा है। आप लक्ष्मी जी की अनेक पूजा कर लीजिए, दुनिया भर के आप कर लीजिए काम, लेकिन आपको फायदा नहीं हो सकता जब तक आपका नाभि चक्र ठीक नहीं होगा, आपकी हालत ठीक नहीं होगी। लेकिन लक्ष्मी जी का मतलब पैसा वाला नहीं होता है, ये आप बार बार अनेक बार अच्छे साफ तरीके से समझिए। आज सिर्फ मैं इन 2 चक्रों के बारे में बता करके और ध्यान करवाऊंगी, कल बाकी के बताऊंगी। सिर्फ लक्ष्मी जी और सरस्वती जी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ये कल्पना नहीं, ये साक्षात है, वास्तविकता। क्योंकि नाभि चक्र जो है ये धर्म की स्थापना करता है हमारे अंदर। मनुष्य के 10 धर्म हैं, वो होने चाहिए। अगर मनुष्य के 10 धर्मों में से वो टूट जाता है तो वो फिर सहयोग के लिए उपयोगी नहीं, उसके धर्म बांधने पड़ते, उसकी जागृति नहीं हो सकती। ये 10 धर्म हैं, ये हमारे अंदर मिनिमम होने चाहिए। जब वो होते हैं तभी आदमी धर्मातीत हो सकता है। लक्ष्मी जी एक स्त्री स्वरूप आप दिखाई गई। स्त्री स्वरूप का मतलब है माता हृदय होना चाहिए जिस आदमी के पास पैसा है।
लक्ष्मीपति उसे कहना चाहिए जो स्वयं अत्यंत सहृदय हो और जिसके अंदर मातृत्व हो सबके प्रति। दूसरे, लक्ष्मी जी एक कमल पे खड़ी हुई हैं हल्के से, अर्थात जिस आदमी के पास, जिसे कहना चाहिए जो लक्ष्मीपति है, उसमें इतना हल्कापन होना चाहिए अपने बारे में, इतनी सादगी होनी चाहिए कि वो एक कमल पे भी खड़ा हो सकता है। हम देखते हैं जरा सा किसी के पास पैसा हो जाता है, उसको इतना घमंड होता है कि वो मुझसे कहेगा, माता जी देखो मेरे को तो पार तो होने का है, लेकिन मैं सबके बीच में वहां आपके हॉल में नहीं आ सकता, आपको मेरे घर आना होगा। मैंने क्यों? क्योंकि आपके पास थोड़ा पैसा ज्यादा हो, आप सबके साथ बैठ नहीं सकते। ऐसे आदमी में जरा सा भी घमंड नहीं होना चाहिए, इतना सा भी घमंड नहीं होना चाहिए, तभी वो लक्ष्मीपति है। अगर उसको पैसे का घमंड हुआ तो वो फिर बर्बाद, फिर वो क्या पैसे वाला हुआ। अगर वो असली पैसे वाला है, जिसके पास अपनी ही चीज होती है, उसको कभी किसी चीज का घमंड नहीं हो सकता। किसी दूसरे की मारी हुई चीज होगी तभी वो घमंड करता होगा, या उसके पास अभी बहुत कमी है इसीलिए उसका घमंड होता है। जब वो पूरे पूर होता है उसको कभी नहीं घमंड होता। क्या हम लोग अपने नाक, आंख, कान का कभी घमंड करते फिरते? उसके दोनों हाथों में, लक्ष्मी जी के दोनों हाथों में कमल हैं, गुलाबी रंग के। गुलाबी रंग के कमल खिले हुए हैं, मतलब यह है कि जो लक्ष्मीपति हो उसका हृदय इन कमलों जैसा खुला होना, खुले दिल का आदमी होना चाहिए। कोई आया उस पे भौंकने लग जाए, वो लक्ष्मीपति कैसा? वो तो कुत्ता हुआ, वो लक्ष्मीपति नहीं हो सकता। कमल के जैसे, जिसकी सुरभि सारे संसार में फैली हुई हो, पता हो एक लक्ष्मीपति यहां रहते हैं, लोग सर झुकाएं उसके आगे अपने आप से, क्या हाँ ये आदमी है ना, इसको चढ़ गई लक्ष्मी। लक्ष्मी नहीं चढ़ सकती। ये पैसे वाले हैं, ये लक्ष्मीपति नहीं। इनके पीठ पीछे लोग कहते हैं अरे वो बड़ा दारूबाज है, वो फलाना है, वो ठिकाना है, वो काला बाजार है, फलाना है, ठिकाना है, सब ऐसी बात करते। कोई प्रशंसा नहीं करता, कोई ग्रेस नहीं, कोई उसमें ब्यूटी नहीं। ऐसे एक आध होते हैं। मैं जहां पैदा हुई थी वहां एक थे हमारे यहाँ, उनको कहते थे डी लक्ष्मी नारायण करके, एक बड़े रईस आदमी थे, उनको आप लक्ष्मीपति कह सकते। अत्यंत निगर्वी आदमी थे वो, बहुत ही सरल, बच्चों जैसा उनका स्वभाव था। पर ऐसे अनेक अनेक देखे मैंने, बहुत कम ऐसे होते हैं। और कमल के जैसा उनका घर होना चाहिए, सुंदर गुलाबी, जिसमें हृदय की गुलाबीपन हो, हृदय का खिंचाव हो, लोगों को स्वीकार्य हो, सबका वहां आना हो। भूंगे जैसे प्राणी को भी कमल अपने हाथ स्थान देते हैं और उसको कंफर्टेबल और बिल्कुल आराम से सुलाते हैं। उसमें कोजीनेस होती है कमल की, उसके हृदय की वो कोमलता होनी चाहिए। ऐसे आपने देखे हैं क्या? कोई एक आध दिख जाए तो मुझे आके बताना। बहुत मुश्किल से। पैसा आया और गधे बन गए, कुछ नहीं हुआ तो शराब पिया, नहीं तो जुआ खेले। क्या आदमी की बुद्धि है कि क्या? उसके पास पैसा आया, उसकी बुद्धि हमेशा उल्टी तरफ जाती। घोड़े से भी बदतर बुद्धि है आदमी की। सोच सोच के आश्चर्य लगता है। कभी भी सुबुद्धि नहीं आती उसको पैसे से। ऐसा पैसा किस काम का? वही पैसा काम का है जिससे मनुष्य में सुबुद्धि आए, उसका धर्म जागृत हो। परमात्मा इसलिए आपको ज्यादा पैसा देते हैं कि आपके हाथ से धर्म कार्य हो, संसार का भला हो। धर्म का और पैसे का बड़ा नजदीकी संबंध है, मैं आपसे बताती हूँ, आप विश्वास करें या न करें। कल ही मैंने बताया था कि मैं किसी के घर गई थी, उन्होंने बताया माता जी आप जरूर आना, यहाँ बहुत जरूरी काम है, बहुत रईस लोग हैं, ये हैं वो है। मैंने कहा देखो भाई मेरे को कुछ समझता नहीं रईस ऐसी, तुम कहते तो मैं चलती हूँ, रस्ते में है बहुत काम है। गई जैसे पैर रखते मैंने कहा इस घर पे बड़ा भारी शाप है, तुम कुछ भी कहो रईस हो चाहे कुछ। कहे कैसे? मैंने घर शापित। उनके घर में जाके देखा कि दो उनके लड़के हैं, जवान लड़के हैं, और वो पूरी समय कुर्सी पे ही बैठे हुए हैं, उनके पैर ऐसे हाथ ऐसे, ना वो सो सकते हैं, जब से पैदा हुए तब से ऐसे ही। क्या करने का उस पैसे? आप क्या हाथी लेकर आप घूमिएगा?
आपके दोनों बच्चे तो ऐसे हो गए। और बाहर ही मुझे लगा कि ये घर शापित साफ हो जाता है पैसे का। अगर आपने पैसे का कमाना, उसका व्यय, सब में धर्म की व्यवस्था नहीं रखी। ऐसे ही अनेक घर शापित होते हैं। किसी की पत्नी देखो तो पागल हो गई, किसी के कुछ हो गया, किसी के कुछ हो गया। कोई कहता हमारे घर बच्चा नहीं हुआ, कोई कहता कुछ हो जाता है, कोई कुछ होता है। बच्चा नहीं होना कोई शाप नहीं है, लेकिन जिस तरह से उनके ऊपर उसका असर आता है वो शाप। इसलिए धर्म और पैसे का बड़ा संबंध है। The next rag that we will present tonight is rag Abhogi for the Nabi Chakra. We will sing the mantra of Sri Lakshmi Narayana. श्री लक्ष्मी 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 नारायण श्री लक्ष्मी श्री लक्ष्मी नारायण 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 श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री लक्ष्मी नारायण नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्री आदिशक्ति
श्री आदिशक्ति श्री आदिशक्ति माता श्री निर्मला श्री निर्मला श्री निर्मला देवे इसी ध्यान का स्थिति पर थोड़ी देर बैठेंगे। परम पूज्य श्री माता जी का परम चैतन्य का अनुभव करते रहेंगे। दोनों हाथों पर तालु भाग में परम चैतन्य का अनुभव करते रहेंगे। परम पूज्य श्री माता जी आज का परम चैतन्य अनुभव करा के आपने जो हमको ध्यान का स्थिति प्रदान की है, इसके लिए मैं आपको कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।